हाय, मेरा नाम है भाग्यश्री कंकानी। तो अभी मैं जो रीडिंग करूंगी वो है 1 जून 2022 से लेकर 9 जून 2022 तक। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तो इसमें से आप जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे या जो भी आपको सबसे अच्छा लगे कि मुझे ये पाइल नंबर चूज करना चाहिए या फिर ये कार्ड चूज करना चाहिए, आप उस कार्ड को चूज कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो कि मतलब अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा कार्ड चूज करना चाहिए कौन सा नहीं, तो आप आपकी आईज क्लोज करके आप ध्यान लगाइए और आपको जो कार्ड सबसे ज्यादा दिखे बार बार आप उस कार्ड को चूज कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है। प्राइवेट रीडिंग और जनरल रीडिंग में बहुत फर्क होता है। तो इसके बाद आने वाले जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, मैं वो एक पर्टिकुलर आपके जोडिएक साइन पे बनाऊंगी। ये जस्ट दिस इज द फर्स्ट वीडियो, तो मैं इसको एक जनरल रीडिंग दे रही हूँ। इसके बाद में मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगी वो मैं आपके पर्सनल जोडिएक उसके ऊपर साइन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो फर्स्ट कार्ड जो है यमुना देवी। तो जिन्होंने यमुना देवी चूज किया है, तो आपको अगर मतलब आपने जो ये कार्ड चूज किया है तो इसका जो मतलब है वो मैं बताती हूँ कि इसका मतलब है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इसका मतलब कि आपको सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। आप हो सकता है किसी चीज़ के बहुत स्ट्रेस में हो, कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, कोई चीज़ आपको मतलब बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको खुद से प्यूरिफिकेशन होने की बहुत ज़रूरत है। आपको खुद से समझना है या फिर आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान लगाना है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। देखो, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। ऐसे नहीं होगा कि मैंने अभी आज मेडिटेशन करने बैठी, आज मैं पूजा पाठ किया तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और दूसरा है कि जॉय डिवाइन, लाइक जॉय ऑफ डिवाइन प्लेफुलनेस। तो आपको हर चीज में हर वक्त आपको खुश रहना चाहिए। आप एक चीज को ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, एक चीज को ज्यादा मत सोचिए। जो होगा सो वो होगा। सो आप जिस भी चीज में हो, जहां पर भी हो, वहां पे आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। वहां पे इन्वॉल्व मतलब वहां पे इन्वॉल्वमेंट अपनी रखने की कोशिश कीजिए। और फिर आपको स्पिरिचुअल ट्रूथ को मानना चाहिए। आप क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपके अनुसार अगर कुछ नहीं होता है तो आप झट से आई बिलीव कि ऐसा होता है, अरे यार मैं कुछ नहीं मानूंगा, आप जाने दो, ये वो सब करके नहीं। तो आपको बिलीव रखना चाहिए। आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जैसे इसके पहले भी मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। एंड अटैचमेंट टू गॉड इन अ पर्सनल फॉर्म, आपको भगवान से अटैच होने की जरूरत है। क्योंकि आप मतलब ऐसे ही हम हाथ जोड़ के कि मतलब काम से मतलब नहीं रख सकते हम कि हाँ ठीक है भगवान ये मेरा काम कर दो बस, मैं ठीक है आपको बाद में मिलता हूँ या मिलती हूँ। आपको उनको दिल से आपको चाहने की जरूरत है। आपको दिल से, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिन भी भगवान को मानते हो, आपको दिल से उन्हें खुश करने की मतलब आपको जरूरत है। आपको दिल से उन्हें खुश करना है। आपके जो भी फेवरेट गॉड है आपको उन्हें मनाना है। साई राम कार्ड, सी अगेन आपको जो आया है कि ऑल इज वेल, अगर आप देख सकते हो तो ऑल इज वेल। और वन ऑफ योर एस्केन मास्टर इज गाइडिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू। सो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप अगर साई बाबा को मतलब बहुत मानते हो, शिव जी को मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो, गणपति को मानते हो, हनुमान जी को भी मानते हो, मतलब जिनको भी आप मानते हो, जिन भी भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हो, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज ये बनता है कि वो आपको जब इतना सपोर्ट कर रहा है तो आप भी मतलब सिर्फ काम से काम या फिर चीज़ों से मतलब मत रखिए। आप भी पर्सनली उनको उतना प्रेम और प्यार दिखाइए जितना वो आपके लिए दिखाता है। सो गणपति बप्पा, गणेश जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? सो अगेन सी, अगर आप देख रहे हो कि गणेशा कार्ड में भी आपको यही आया है कि प्रोटेक्शन, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिल रही है। आपको प्रोटेक्शन भगवान पूरी तरीके से दे रहा है हर जगह से। बट आप वो चीज समझ नहीं पा रहे हो शायद, आप क्योंकि आपका जो मेंटल माइंड ऑफ पीस है वो इस वक्त शायद काफी डिस्टर्ब होगा, या किसी चीज को आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं या नहीं क्या नहीं करूं। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि सुबह उठकर थोड़ा सा पूजा पाठ या फिर मतलब ओम का जाप कीजिए।
तो हो सकता है कि उससे आपके जो ब्लॉकेज, आपके जितने भी ब्लॉक्स है, मतलब आपको जो नेगेटिव आपके जो भी ब्लॉक्स है वो हट के पॉजिटिव आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। सो पाइल नंबर 1, सो आई एम आस्किंग कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 का 1 जून से 9 जून तक का सफर कैसा रहेगा। अगर आप आपका फर्स्ट कार्ड देख रहे हो तो आपको बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा हिम्मत रखने की जरूरत है। और जो सेकंड कार्ड है वो ये है कि आपको किसी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है। सो ओके, और एक आपके लिए 2 कार्ड्स गिरे हैं। ओ माय गॉड, ओके। सो सी अगेन स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स, बहुत सारे स्वॉर्ड्स आए हैं आपको। तो ये आपको मतलब इस 3 कार्ड में सिर्फ स्वॉर्ड्स ही आए हैं, और आपको एक कार्ड जो है वो स्ट्रांग रहने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब कि देखो, आप किसी पे बहुत ओवर ट्रस्ट कर रहे हो आई गेस, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ में मुझे काम करना चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए, या रिलेशनशिप में जाना चाहिए, या फिर जैसे भी आपको लगे। सो आई सजेस्ट यू, प्लीज आप इसको इस चीज को होल्ड पे रखिए, क्योंकि आपके कार्ड्स इस वक्त के लिए अच्छे नहीं आए हैं। आप किसी पे भी ओवर ट्रस्ट मत कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि आपने जैसे भी इसके पहले भी कार्ड्स देखे, आप काफी डिस्टर्ब लग रहे हो मुझे, काफी ज्यादा किसी डिप्रेशन टाइप में या किसी चीज के बारे में आप ओवर सोच रहे हो। उस चीज को आपको स्टॉप करना चाहिए। और दूसरी बात, आपके भगवान आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आपको वो बार बार वो चीज दिखा रहे कि ये पर्सन सही नहीं है। तो आपको आई गेस वहां पे ही फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। उन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, गोपाल जी का कार्ड। तो उसमें ये बता रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्शन है आपकी फैमिली के तरफ से। वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, हो सकता है वो नहीं दिखा पाता है या फिर कुछ, बट वो आपके बारे में पर्सनली बहुत सोचता है कि ये क्या करेंगे आगे जाके, इनका फ्यूचर कैसा होगा, या फिर अभी इनके साथ में क्या होगा और कैसे रहेगा। और हो सकता है कि आधे जो ये लोग देख रहे हैं उसमें से आप द ओनली चाइल्ड हो सकते हो आपकी फैमिली के लिए। ओके, सो गणेश जी आपको क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 रिवेलेशन, अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, गणेश जी आपसे जो है वो ये कहना चाहते हैं कि बी रेडी। आपके साथ अब लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करने वाले हो सकता है इसके पहले आपने अपने ईगो की वजह से या फिर सामने वाले की ईगो की वजह से आपने वो काम छोड़ दिया, या फिर जैसे मतलब जो भी कुछ भी सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं। अभी आप अपने पर्सनल इंटरनल वर्ल्ड से आप सॉरी तो अभी आप अपने पर्सनल वर्ल्ड से लेकर आप आपके बिजनेस वर्ल्ड, आप आपके काम के वर्ल्ड में बहुत ही एक बड़ा बदलाव देखने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। और इस वक्त जब आप आगे बढ़ोगे तो आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी सबक सीखी है। जो अगर मैं ये रीड कर पा रही हूँ तो मैं ये समझ रही हूँ कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने लेसन्स थे, बड़े से बड़े छोटे से छोटे लेसन्स को सीख लिया है। अभी आप वापस से वैसा ट्रस्ट किसी पे नहीं करोगे। और आपकी लाइफ में अभी आने वाले वक्त में बहुत ही ड्रास्टिकली अच्छा एक चेंजेस होने वाला है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे होगे, या फिर आप किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे होगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो भी काम है वो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलेगी, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नाम और शोहरत और पैसा और रिस्पेक्ट मिलने वाला है। सो हो सकता है कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है कि आपको मतलब आपका सैलरी बढ़ा दिया जाए, या फिर जैसे भी कुछ भी गुड न्यूज़ ही मैं ये कार्ड में देख रही हूँ। और साईं बाबा का जो कार्ड है कि सोल ग्रुप, तो सोल ग्रुप का मतलब ये है कि इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। तो हो सकता है आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके ग्रुप में से कोई बहुत ही आपको सपोर्ट कर रहा है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मुझे क्यों सपोर्ट कर रहा है, शायद इसका कोई इसके अंदर कोई मतलब होगा या कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके ग्रुप में से आपको कोई बहुत ही सपोर्ट कर रहा है, सो प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आपके कार्ड्स काफ़ी अब तक अच्छे आए हैं। अभी टैरो रीडिंग में देखते हैं कि टैरो रीडिंग में आपके बारे में जून मंथ जो है 1 जून से लेके 9 जून 2022 पाइल नंबर 2। ओके, आपके लिए इमिडिएटली कार्ड पॉप आउट हो गए। तो ओ वाओ, जैसे मैंने आपको बताया था
मतलब 4 कार्ड्स आए हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि आप पहले जिस मतलब जो सिचुएशन में थे, आप जिस डिप्रेशन में थे, आप उससे बहुत ही जल्द बाहर आने वाले हो। और दूसरी बात, दूसरा कार्ड आया है कि आप अभी बहुत ही अच्छे अचीवमेंट पे पहुंचोगे। आप अपने जो भी आप जिधर भी मतलब काम करते हो, जो भी आप काम करते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आप उसके अंदर जो आपको जो 3 ऑफ वैंड्स आया उसके अंदर ही आपको बता रहे हैं कि आपको आप आपके काम में आगे बढ़ोगे और आपको बहुत ही अचीवमेंट मिलेगी। आपको ये 4th कार्ड भी बहुत अच्छा है। तो 2 ऑफ कप्स, इसका मतलब कि आप आपके काम में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। अभी आपने जितनी भी स्ट्रगल करना था आपने कर लिया, आपको जितना भी प्रॉब्लम झेलना था आपने झेल लिया। अब आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले हो और नो वन कैन स्टॉप यू, जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ईगो। अगर आप में वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो कार्ड है वो इंडिकेट करता है सम काइंड ऑफ ईगो। ईगो होना अच्छी बात है, बट ओवर ईगो भी मत रखना कि आप आपका ही काम खराब कर दोगे। सो जस्ट टेक केयर ऑफ इट एंड दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट अ वंडरफुल कार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। सो पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने लक्ष्मी माता का कार्ड चूज किया है, लक्ष्मी देवी का। सो इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, आपको आपको जो आपका जो सॉरी आपका जो सोशल स्टेटस है, आपको थोड़ा सा उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो, आपको किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं है, आपको ज्यादा किसी को अपने बारे में बताना पसंद नहीं है। तो आपको वो चीज आपको उस चीज पे ध्यान देना है कि आप थोड़ा सा लोगों से बाहर मतलब घुलिए मिलिए, ताकि वो लोग आपको सपोर्ट कर सके, वो लोग आपको आगे बढ़ा सके। हो सकता है कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो बट आप किसी को बताते नहीं हो, इस वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो थोड़ा सा सोशल होने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको लोगों से नॉलेज मिले, आपको ताकि लोगों से पता चले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड इंक्रीज इन वेल्थ एंड लग्जरियस लाइफ, अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलने की आप कोशिश करोगे और नए नए लोगों से मिलने की कोशिश करोगे, तो आपका जो है वेल्थ एंड लग्जरियस लाइफ में भी बहुत सारे मतलब जो है फर्क आएगा, चेंजेस आएगा, आप उसमें और भी ज्यादा आगे बढ़ोगे। और करियर प्रमोशन होने की आपकी संभावना है, मतलब आपकी जो भी आप करियर, आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें आप आगे बढ़ने की आपकी संभावना है। एंड गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ, अगर आप एक आदमी हो, अगर आप मतलब सॉरी मेरा बोलने का मतलब अगर ये कोई एक आप एक सॉरी अगर आप एक आदमी हो और ये कार्ड अगर आपने चूज किया है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में जो भी लड़की आएगी जो आप जिससे शादी करोगे, वो आपका एक लक पॉइंट होगी, वो आपके लिए एक टर्नओवर पॉइंट होगी, वो आपको बहुत ज्यादा लक पे लेके जाएगी। अगर इफ यू आर अ फीमेल पर्सन, अगर आप एक फीमेल पर्सन हो, अगर आपने कार्ड चूज किया है, सो वेट फॉर द राइट टाइम, आपकी लाइफ में भी कोई एक अच्छा जो है आपका लाइफ पार्टनर आएगा। सो वेट फॉर द गुड टाइम। एंड गणेशा कार्ड, ओके ओके, सबसे पहले साईं बाबा कार्ड है। साईं बाबा कार्ड आपसे क्या कहना चाहते हैं कि धूनी अगेन, तो मैंने आपको जैसे बोला कि आप थोड़े से सोशल में नहीं आते जाते हो, तो थोड़ा सा इसको मतलब बढ़ाई। हो सकता है कि आप पहले सोशलाइज पर्सन थे और आप इतने हर्ट हो चुके हो कि आपको अब बाहर निकलना पसंद नहीं है या फिर लोगों से बात करना पसंद नहीं है। तो बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट, जेलेसी इन एंड डिजीज इन माई धोनी, अगर आप ये देख सकते हो। तो अगर आपको जो भी मतलब जिस चीज से आप डरते हो, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है, जिस चीज से आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज बहुत ही डिप्रेशन में डालती है, तो उस सब चीज को आप अपने घर पे एक जैसे नारियल का जो कवच होता है उसके अंदर आप करते हो, तो नारियल का जो कवच होता है, जो बाहर का जो शेल होता है, उसके अंदर आप लोबान डाल के मतलब आप लोबान डाल के आप कपूर जलाते हुए ये बोल सकते हो कि मुझ में जितनी भी वरीज, एंगर और एंजाइटी है, वो ये सब कुछ इसके अंदर बर्न हो जाए, ये सब कुछ इसके अंदर निकल जाए। और ओम साई राम का नाम लेकर आप उस चीज को मतलब जो है आप उस धुनी में आप उस चीज को बर्न आउट कर दीजिए। सो अब गणपति का कार्ड, तो गणेश जी आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे मतलब इस चीज से बाहर निकलोगे,
तो आपका कार्ड बहुत अच्छा है, अचीवमेंट आया है, तो हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में अचीवमेंट मिले। तो स्पेशली फॉर मेल पर्सन मैं बोलना चाहती हूँ कि पहले भी जो आपने लक्ष्मी कार्ड चूज किया था उसमें भी ये आया था कि अगर आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो या फिर अभी किसी लड़की से आपकी शादी की बात चल रही है, तो थोड़ा सा गौर कीजिए उस लड़की के साथ में आप आपके मतलब सपोर्ट सिस्टम या फिर आप आपके बातचीत आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। वो आपकी लाइफ का हो सकता है टर्न ओवर पॉइंट हो सकती है, वो आपको लग के उसमें बहुत आगे बढ़ा सकती है। और अगर अगर आपका ऐसे कोई इच्छा है कि आपको शादी नहीं करनी है तो भी कोई बात नहीं, आपकी लाइफ में अचीवमेंट है। और फॉर फीमेल्स ऑल्सो आपकी लाइफ में अचीवमेंट है। आपको बस आपकी जो पास्ट है उसको भूल जाना है, उस चीज़ को आपको कंटिन्यू नहीं करना है, उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा बार 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 नहीं सोचना है। ओके, सो 3 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3 from 1st June to 9th of June 2022। ओके, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स गिरे। फर्स्ट कार्ड जो है कि एस ऑफ वैंड्स। सो अगेन एस ऑफ वैंड्स का मतलब यही होता है कि आप आपके जितने भी आप पास्ट में आप जो सोच रहे थे या जिस भी आप डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन से थे, अगर आप किसी को डेट कर रहे थे उसके साथ में आपका नहीं चला, या फिर जैसे जो भी हो सकता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आप बाहर निकलिए, उससे आप बाहर निकल जाइए। आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा जगलिंग थी, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अभी आप एक बहुत अच्छे, जैसे आपको ये कार्ड दिख रहे, अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं आप इस चीज़ से बाहर निकल रही है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ या मैं आपको सपोर्ट करती हूँ कि नहीं आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, तो प्लीज़ प्लीज़ आप उस सपोर्ट को एक्सेप्ट कीजिए, आप उसको एक बार मौका दीजिए। आपको स्पिरिचुअल होने की भी बहुत ज़रूरत है। आपको मतलब हो सकता है कि आप इतने डिप्रेशन में चले गए थे या फिर इतने आप प्रॉब्लम में थे कि आप भगवान के ऊपर से विश्वास ही आपका उड़ गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको वापस से आप उनको एक बार मौका दे के दीजिए, मतलब मौका दीजिए, आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, 100% आपको गुड रिजल्ट आएंगे। एंड आपका जो भी बाकी का कार्ड है बहुत ही सुपीरियर कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। इसका मतलब यही है कि आप वापस से अचीवमेंट, जैसे आपको गणेश जी के कार्ड में भी आया था कि आप वापस से अचीवमेंट के राह पे जाओगे, बट आपको आपके पास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको दिमाग से निकालना है। यू हैव टू बी वरी फ्री। आपको मतलब उसके बारे में नहीं सोचना है, आपके साथ पास्ट में जो हुआ सो हुआ। अभी आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है एंड देयर आर लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। एंड थोड़ा सा सोशल होने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बाहर निकल के लोगों से घुलना मिलने की कोशिश कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ोगे। So yes, that's it for pile number 3. Thank you so much. And मैं next 10th of June से इंडिविजुअल कार्ड रीडिंग करूंगी, यानी कि पर्सनल ज़ोडिएक साइन को। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो आपको पता चलेगा। एंड हाँ यस, आपको तब पता चलेगा जब आप बेल नोटिफिकेशन या आइकॉन जो भी उसे बोलते हैं आप वो क्लिक करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरे न्यू वीडियो कब पॉप आउट हो रहा है। सो दैट्स इट एंड जय श्री गणेशा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। टेक केयर एंड हैव अ वेरी वंडरफुल जून मंथ। थैंक यू, टेक केयर।